नमस्कार। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के प्रश्न निबंध के कितने प्रकार होते हैं का संक्षिप्त वर्णन करें का उत्तर बताता हूं। तो सबसे पहले जानिए कि निबंध मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है भावनात्मक, दूसरा विचारात्मक निबंध और तीसरा होता है वर्णनात्मक निबंध। तो अब आते हैं कि भावात्मक निबंध किसे कहते हैं। वह निबंध जिसमें भावना की प्रधानता होती है उसे भावनात्मक निबंध कहते हैं। भावना मतलब जो हृदय दिल से जो बात निकले उसको, वो जो दिल को छुए, वो वैसे निबंध को हम लोग भावनात्मक निबंध के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध में बुद्धि से जिस बातों को हम लिखते हैं करते हैं उसमें विचारात्मक निबंध आता है। विचारात्मक निबंध में निबंधकार जो है अपने बुद्धि से अपने तर्क के आधार पर किसी विषय वस्तु का वर्णन करता है। उसका वह ऐतिहासिक और माने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर वर्णन करता है। अब अगला है कि वर्णनात्मक निबंध किसे कहते हैं। तो वर्णनात्मक निबंध वैसा निबंध है जिसमें सभी तरह के वर्णन आते हैं। जो भी विषय वस्तु होता है उस पर जो है अपना विवरण प्रस्तुत करता है, उसे ही वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। एक बात और जानिए कि ऐसा कोई भी निबंध नहीं है जिसमें सभी बातों का मिलन न हो, है ना। केवल प्रधानता के आधार पर जो है उसको अलग अलग किया जा सकता है ना। जैसे मान लीजिए कि भावनात्मक निबंध लिख रहे हैं तो केवल उसमें भावना होगा ऐसा कोई बात नहीं है, उसमें विचार भी होगा, बुद्धि भी होगी। उसी तरह से विचारात्मक निबंध में भी वही बात होगी, केवल विचार बुद्धि का ही बात नहीं होगा बल्कि दिल को छूने वाली बात का भी माने या हृदय को प्रभावित करने वाले बातों का भी वर्णन जो है होता है। और अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। प्रश्न है संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी है, इसका उत्तर दें। आप यदि मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।